Hello everyone, this is Unit 1 of Communication Skills. This unit is from the Employability Skills, right? जो आपका जो ये सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स, इसमें देयर आर टू बुक्स. द वन इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, और सेकेंड जो बुक है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी आपके 5 यूनिट्स हैं. तो फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये वर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच दैट इज कम्युनिकेयर, और इसका मतलब क्या है? टू शेयर. तो कम्युनिकेशन में हम शेयर करते हैं, ठीक है. इट हैज 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. फर्स्ट, ट्रांसमिटिंग. तो जो सेंडर है ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमिट का मतलब है सेंड करता है क्या? मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर. मीडियम कोई भी हो सकता है. जो सेंडर है वो मैसेज कैसे सेंड कर सकता है? बाय राइटिंग, बाय स्पीकिंग, है ना. तो कैसे भी वो थ्रू जेस्टर्स ऑल्सो, बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो वन कैन कम्युनिकेट द मैसेज. लिसनिंग. अब जो रिसीवर है जिसको मैसेज गया है ही लिसन्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. थर्ड इज फीडबैक. रिसीवर को जब मैसेज मिलता है उस मैसेज को वो समझता है और सेंडर को फीडबैक देता है रिगार्डिंग दी मैसेज. नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट है. वेरियस एलिमेंट्स, ये पेपर में आया हुआ है कि कम्युनिकेशन साइकिल के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. पहला है सेंडर. सेंडर कौन है? जो इंफॉर्मेशन पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, जो सबसे पहले स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन, और वो क्या भेजता है? मैसेज. मैसेज का मतलब है इंफॉर्मेशन, राइट. चैनल. चैनल का मतलब वो कैसे अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है. बाय थ्रू मेल, बाय कॉलिंग, और दे आर द चैनल और द मीडियम. रिसीवर इज द पर्सन जिसको मैसेज मिलता है. फीडबैक. रिसीवर जो है वो सेंडर को फीडबैक देता है, रिस्पॉन्ड करता है कि उसको मैसेज समझ आया या नहीं. यहाँ देखिए ये रहा सेंडर है, वो मैसेज को इनकोडेड फॉर्म में भेजता है. इस मैसेज को इनकोडेड फॉर्म में भेजता है, और ये मैसेज जब रिसीवर को मिलता है तो वो डिकोड करता है उसको, राइट. ये मैसेज कैसे भेजा जाता है? थ्रू एनी चैनल. एंड रिसीवर को जब मैसेज पढ़ लेता है तो वो क्या भेजता है? फीडबैक. नॉइज यहाँ लिखा है. नॉइज का मतलब होता है कुछ डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस. जो मैसेज जब रिसीवर को मिलता है तो देर आर सर्टेन डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑल्सो. नाउ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच. स्पीकिंग जो है बहुत इफेक्टिव वे है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, ठीक है. सो यहाँ पे देखिए वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, राइट, एंड पब्लिक कम्युनिकेशन. 4. सो these are the types of verbal communication. ये कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल, जो दो लोगों के बीच में होती है, वन टू वन कन्वर्सेशन. जैसे यहाँ पे देखिए मिस्टर ए स्पीकिंग टू मिस्टर बी. तो मैनेजर जो है जैसे डिस्कस कर रहा है परफॉर्मेंस विद द एम्प्लॉय, सो दैट इज इंटरपर्सनल. रिटर्न, जो आप वर्ड्स में लिख के देते हो, ठीक है. लेटर्स आपने दिए, एसएमएस दिया, सर्कुलर्स भेजे, रिपोर्ट्स, एनुअल. तो जैसे मैनेजर ने ईमेल लिखी एम्प्लॉय, सो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस वेयर देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व. जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, टीम मीटिंग, राइट. एंड पब्लिक कम्युनिकेशन कौन सा है? जैसे इलेक्शन कैंपेन में जो लीडर है वो एड्रेस कर रहा है पूरी पब्लिक को, राइट. सो दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन. एडवांटेजेस क्या है वर्बल के? इजी है अपनी बात को पहुंचाना, एंड यू कैन इट ऑल्सो इनेबल यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रिस्पॉन्स. तो आप अपनी बात को मॉडिफाई भी कर सकते हो कि दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंगली, कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसके बेसिस में आप अपनी बात को चेंज भी कर सकते हो. देन डिसएडवांटेज क्या है? कई बारी बात समझ नहीं आती, मीनिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट. अब मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन.
तो अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो व्हाट आर द वे? थिंक बिफोर यू स्पीक। कई बार आप गलत वर्ड्स बोल देते हो, तो इससे बेटर है पहले बोलने से पहले सोचिए। कंसाइज एंड क्लियर, तो स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड। स्पीड बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी बात किसी को समझ ही नहीं आएगी, राइट। और ब्रीफ में बहुत लंबी अननेसेसरली बात घुमा फिरा के बोलने का कोई पॉइंट नहीं। थर्ड, कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज। सो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जिसमें आप अपनी बात को एक्सचेंज करते हो, मैसेज पहुंचाते हो दूसरे तक, बट विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। ना बोल के ना लिख के आप अपनी बात को पहुंचा देते हो, ना आप लिखते हो ना बोलते हो, बट स्टिल यू आर एबल टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन। इम्पोर्टेंस क्या है कि मैसेज हमारा बहुत इफेक्टिव होगा अगर हम राइट जेस्चर्स यूज करें, ठीक है। सो यूजिंग द राइट जेस्चर पोस्चर इज इम्पोर्टेंट। इफ वर्बल मैसेजेस, यहाँ पे एक और बात है बोली गई है, वी कैन अंडरस्टैंड ऑडियंस रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली, राइट। देखो, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़िए, प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स, इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ नीड फॉर साइलेंस। व्हाइल नॉडिंग, अगर आप कोई टीचर पढ़ा रही है अपना सिर हिला रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर सेइंग यस, आपको बात समझ आ रही है मैम। नो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, इसमें हम ना हम लिख के बोल रहे हैं, ना हम लिख के बात पहुंचा रहे हैं, ना बोलकर बात पहुंचा रहे हैं, सिर्फ बात कैसे आगे जा रही है? फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो आप फेशियल, ये जो एक्सप्रेशन में अंडरलाइन कर रही हूँ, उसके थ्रू आप अपनी बात पहुंचाते हो। पोस्चर, पोस्चर से भी पता लगता है। स्ट्रेट बॉडी, अगर आप बैठे किसी इंटरव्यू में, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है तो आपको कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जेस्टर से भी पता लगता है। तो रेजिंग अ हैंड, इस जेस्चर से क्या पता लग रहा है? यू हैव सम डाउट, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन। टच, तो हम कई बारी यू नो इस जेस्चर से भी अपनी बात कम्युनिकेट कर देते हैं। जैसे हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस, अगर किसी की बैक को हम पैट करते हैं तो हम इनकरेज कर रहे हैं। स्पेस, तो स्पेस between two persons while communicating depends on intimacy or closeness between them. तो नेक्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, शो करता है कि दूसरे को आपकी बात समझ आ रही है या नहीं। देन पैरा लैंग्वेज, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? टॉकिंग फास्ट may show happiness, excitement और nervousness, while speaking slow may show seriousness और sadness। तो ये हमारी कई बार बहुत तेज बोलते हैं तो हो सकता है एक्साइटमेंट से बोल रहे हो, तो दिस इज द वे। अच्छा, नाउ ये तो आपके हो गए फेशियल एक्सप्रेशन। हाउ टू यूज इफेक्टिवली, तो आपको स्माइल करना है जब आप किसी को मिलते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत, ये आप यू कैन गो थ्रू दिस ऑन योर ओन, आपकी बुक में दिया हुआ है। बट जो अभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे अगर ये वाली पिक्चर है, इसका मतलब क्या है? पेट्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये नो पार्किंग एरिया है, ये डेंजर वार्निंग है। पिक्चर से आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो। ये सीसीटीवी सर्विलेंस एरिया में है, यहाँ इसका मतलब है मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। तो ये सारे पिक्चर्स के थ्रू आप बता रहे हैं। ओके, नाउ फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो रिसीवर जो है सेंडर को देता है, राइट। अ फीडबैक, गुड फीडबैक इज वन दैट इज स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट, टाइमली देना चाहिए, पोलाइटली देना चाहिए, किसी को आपकी बात बुरी ना लगे, और ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट। वाई फीडबैक इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब उसने आपकी बात ध्यान से सुनी है, तभी आपको फीडबैक दे रहा है। और फीडबैक से मोटिवेशन भी मिलती है। इट इज ऑलवेज देयर, इट बूस्ट लर्निंग और इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, राइट। टाइप ऑफ फीडबैक क्या है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और नो फीडबैक भी होता है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ फीडबैक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's जो हैं ये आपको याद करने हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज, कंक्रीट, कम्युनिकेशन करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस।
तो जो भी आप अपनी बात कम्युनिकेट करें बहुत क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। क्लियर का मतलब है क्लियरली बोलो, कंसाइज मतलब सिंपल वर्ड्स में, कंक्रीट एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स होने चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग, कोहेरेंट जो है वो वर्ड्स जो है वो सेंस, इट शुड मेक सेंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कर्टियस, आपको पोलाइट होना चाहिए। बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? एक तो है लिंग्विस्टिक बैरियर है, ठीक है, कल्चरल है, इंटरपर्सनल है, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल है। सो फिजिकल बैरियर्स ये देखिए, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, एंड ऑर्गेनाइजेशनल, राइट। नाउ एंड कल्चर, ओके। फिजिकल बैरियर्स कौन से हैं कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी जेस्चर्स, पोस्चर्स, एग्जांपल टेक्स्ट मैसेजेस आर लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, दे आर लेस इफेक्टिव। तो ये वन ऑफ द बैरियर्स है। अगर आप जेस्चर नहीं देख पा रहे तो आपको नहीं पता लगेगा कि दूसरे को समझ आ रहा है या नहीं। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बैरियर भी होता है कई बार, आप जो मैनेजर है वो उसको इंग्लिश आती है और जो एम्प्लॉयज़ को हिंदी आती है, तो लैंग्वेज बैरियर है। इंटरपर्सनल बैरियर की बैरियर ये व्हेन द सेंडर मैसेज इज रिसीव डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड, राइट। कई बार पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं। एंड स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, जैसे मैनेजर ए कोई है और एम्प्लॉय को एड्रेस कर रहा है और एम्प्लॉय को पहले से ही ये कंसीव्ड प्री कंसीव नोशन है कि मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो एम्प्लॉय डर के हमारे कुछ पूछता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कैन बी अ बैरियर। कल्चर बैरियर कि कई बार पीपल जो अलग अलग कल्चर्स के हैं वो जब एक साथ काम करते हैं तो उनको एक दूसरे के कस्टम्स, कल्चर समझने में थोड़ा परेशानी होती है, तो फिर वो बात भी जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं हो सकता है उसको भी इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो। वेज क्या है टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए और पहले से ही कोई एजम्पशन मत बनाइए किसी के कल्चर, रिलीजन के बारे में। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन, विजुअल यूज़ करो, ट्रांसलेटर की हेल्प यूज़ करिए अगर नहीं समझ आ रहा, एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पर्सन। नाउ राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ, इसमें आपको बहुत जनरल सा है, आप बचपन से करते आ रहे हैं ये वाला पोर्शन। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो पूरी कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। जैसे पूजा गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस है, और अगर हम बोले पूजा गोज तो वो फ्रेज है। नाउ कैपिटलाइजेशन, ये रूल हम यूज करेंगे टेंस टी। अगर कोई भी जो टी फॉर टाइटल्स, जो भी टाइटल है जैसे डॉक्टर मलिक, ठीक है, ये टाइटल है डॉक्टर, तो ये हम कैपिटल में डी लिखेंगे। देन आई, जब भी आपको आई यूज करना है चाहे वो सेंटेंस के मिडल में, वो कैपिटल में लिखते हैं। एन फॉर नेम्स, राइट, तो नाम किसी का भी हो, पीपल, प्लेस, डेज, मंथ, वो कैपिटल में होता है। जैसे यहाँ देखो फ्राइडे, जून, सुरेश, लंदन, एल कैपिटल। देन स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस जैसे द, ये भी कैपिटल में होता है। देन पंक्चुएशन आपको पता है, फुल स्टॉप, सेंटेंस जब फिनिश हो जाता है देन वी यूज कॉमा, तो एक पॉज के लिए सेंटेंस में लगाया जाता है, जैसे यहाँ देखिए कॉमा लगाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क, जब कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो। एंड एक्सक्लेमेशन, it to indicate a strong feeling जैसे hooray, right? apostrophe, possession के लिए जैसे मीराज बुक, मीराज बुक। then basic part of speech, noun आपको पता है कि कविता, noun क्या है? नेमिंग वर्ड्स, जैसे कि वो नेमिंग वर्ड किसी के भी हो सकते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, तो ये एग्जाम्पल है। प्रोनाउन, जब हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे कविता बॉट अ बुक, हम दोबारा कविता नहीं लिखेंगे, लिखेंगे शी, कविता के लिए। एडजेक्टिव, जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, शी बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, सो बेस्ट सेलिंग इज एडजेक्टिव। वर्ब, जो एक्शन शो करते हैं, शी बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ, राइट, तो बाइज वर्ब है। एडवर्ब, जो जो वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू द वर्ब्स बाय आंसरिंग हाउ, जैसे कविता क्विकली रीड्स, क्विकली,
इट्स एन एडवर्ब, ये आप कर चुके हो बचपन में। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स पूछ सकते ए एंड द, ठीक है ना। कंजंक्शंस एंड बट जो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए होते हैं, राइट। prepositions on, over, in, under, interjections जो strong emotions को express करते हैं, जैसे wow and, so I'm not going into detail क्योंकि आपको पता है। फिर sentence में क्या होता है, subject भी होता है, verb भी होता है और कई बार object भी होता है। तो जैसे यहाँ देखिए he, एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, he swam in the lake, he subject है, swam जो काम हो रहा है, action swam, and object is lake। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, रवि रिपेयर्ड हिज कार, तो कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड डायरेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जनरल है बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस और वॉइस, सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन वो एक्टिव वॉइस है, जहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव एक्शन वो पैसिव वॉइस है। जैसे अली चेंज्ड द फ्लैट टायर, वो एक्टिव है, द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय अली, पैसिव वॉइस है। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव जो इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप से एंड होता है, और इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इमोशनल, सॉरी इमोशन और एक्सक्लेमेटरी, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। देन ऑर्डर, और जहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसे एक्सक्लेमेशन होता है। पैराग्राफ जस्ट एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। So with this our chapter is over and I'm going to upload unit 2 in the next video. So till then keep learning. Thank you.